वीपीएन पाकिस्तान में लगाकर काम करने वाले जितने भी फ्रीलांसर थे उनके लिए मसाइल खड़े हो गए हैं, और वो लोग जो अपवर्क जैसी साइट पर काम करते हैं उनके लिए तो बहुत बड़े मसाइल खड़े हो गए हैं। क्योंकि जब भी आप अपना कोई अकाउंट बनाते हैं तो उसके लिए आप अपनी एक लोकेशन ज़रूर देते हैं, और लोकेशन जब देते हैं तो उसके बाद आप वहीं से ऑनलाइन होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी मार्केट में एक शॉप बना ली, तो आप उस शॉप ज़ाहिर बात है वो आपकी किसी लोकेशन पे मौजूद है। तो जब इस तरह वो लोकेशन ट्रेस नहीं होती, जब आप वीपीएन से ऑनलाइन होते हैं तो आप अमेरिका, कनाडा या किसी थर्ड कंट्री से ऑनलाइन होते हैं, वो पाकिस्तान से ऑनलाइन नहीं होते, तो उसके लिए मसाइल खड़े हो जाते हैं। और वो जो साइट कनेक्ट नहीं करती उसको, और उसकी वजह से वो ऑफलाइन रहता है, और ऑफलाइन रहने की वजह से जो कस्टमर उसके होते हैं ऑनलाइन वो उसको नहीं मिलते हैं। जब वो नहीं मिलते तो वो दूसरी की तरफ तवज्जो करता है और किसी और को अपना काम दे देता है। इस तरह जो फ्रीलांसर जो पाकिस्तान में काम करते हैं इंटरनेट की स्पीड की वजह से मसाइल का शिकार हैं, और वो फंस चुके हैं बुरी तरह, और वो चीख रहे हैं, चिगाड़ रहे हैं बेचारे। और उन्होंने 10-10, 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 इकट्ठे होकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं कि हमारे जनाब $500 आ रहे थे, किसी के $5000 आ रहे थे, किसी के $10,000 आ रहे थे। वो तमाम का तमाम कारोबार जो है वो ठप हो चुका है, और हम बुरी तरह फंस चुके हैं। हुकूमत को चाहिए कि इंटरनेट का मामला हल करे। तो जनाब ये फायरवॉल जो है उसके नताइज आने शुरू हो चुके हैं। हर चीज़ फ़िल्टर हो रही है, जो चीज़ फ़िल्टर होती है उसकी ज़ाहिरी तौर पे स्पीड स्लो होती है। आप कोई भी व्हाट्सएप पे तस्वीर सेंड करते हैं तो उसको तकरीबन 10 से 15 मिनट लग जाते हैं डिलीवर होने में, और जब डिलीवर होती है तो उसके बाद वो डाउनलोड होती है, उसके बाद अगले को पता चलता है कि इसने क्या भेजा है। यानी फौरी कोई काम नहीं हो रहा। यानी पहले व्हाट्सएप पे चीज़ भेजी, अगले 10 सेकंड में अगले तक पहुंच जाती थी, इस तरह नहीं होता। इसी तरह दीगर इंटरनेट के भी मसाइल हैं। हाँ, अलबत्ता यूट्यूब पे ये मसाइल नहीं है, लेकिन व्यूशिप उसमें भी कम हो गई है। यानी आप यूट्यूब पे कोई चीज़ अपलोड करके शेयर तो कर देते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान जैसे ममालिक या दीगर ममालिक में पब्लिक तक पहुंचने में एक टाइम लगता है। यानी वो फिल्टर से गुजर के आगे जाती है। आगे जाके ये फिल्टर शायद के बेहतर पोजीशन में आ जाए और स्पीड कुछ ठीक हो जाए, लेकिन मौजूदा वक्त में इसके बड़े संगीन नताइज सामने हो रहे हैं। और वो नौजवान जो पाकिस्तान से आउट ऑफ कंट्री काम करते हैं बैठ के, जो बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो अपने तौर पे काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी सलाहियतों पे काम शुरू किया, जिन्होंने किसी इन्वेस्टमेंट के बगैर काम शुरू किया, जिन्होंने नौकरियों के लिए गवर्नमेंट के आगे हाथ नहीं फैलाए, वो मजबूर हो गए हैं। इस वक्त वो फंस चुके हैं क्योंकि उनका कारोबार जो है वो ठप हो चुका है। लेकिन एक और बात जो देखनी है, वे वही लोग शामिल हैं जो ये जानते हैं कि सोशल मीडिया पर किस तरह किसी पोस्ट को आप शेयर करके इसको व्यूशिप दिला सकते हैं और इस पैगाम को बहुत ज़्यादा फैला सकते हैं। तो इन्हीं लोगों ने पेड तरीक़ेकार से पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़े मसाइल खड़े किए, और उन्होंने झूठी खबरों को फैलाने की कोशिश की, अफवाहसाजी का काम किया, और पैसे बनाए, डॉलर बनाए, आउट ऑफ कंट्री लोगों से राब्ते में रह के पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की, जिसकी वजह से पाकिस्तान में फायरवॉल लगा। तो ये उन्हीं डॉलर माफिया के लिए फायरवॉल लगा है जिन्होंने नाजायज़ तरीके से काम करने की कोशिश की है। यानी एक तो जायज़ तरीके से काम करते हैं, उनके लिए तो वाकई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये मुल्क का नुकसान हुआ है, ये पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, पाकिस्तान के नौजवान का नुकसान हुआ है। लेकिन आप पाकिस्तानी नौजवान ये सोच लें कि जो बाहर बैठे हुए लोग सिर्फ डॉलर कमाते हैं और आपको अलाकार बनाते हैं, वो आपके लिए कितने मुखलस हैं। उनकी वजह से ये फायरवॉल लगा है, और फायरवॉल से आज इंटरनेट का हालत ये है कि यहाँ पे आप एक तस्वीर जो है ना वो नहीं देख सकते, आप वीडियो कॉल नहीं कर सकते, आप ऑडियो कॉल नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ा मसाइल का शिकार हो चुका है इंटरनेट जो है, और जाहिर बात है एक बहुत बड़ा तबका इंटरनेट से मुंसलिक है, तो उसके लिए मसाइल खड़े हो गए हैं। उम्मीद है आइंदा के लिए गवर्नमेंट कोई ना कोई पॉलिसी ऐसी वजह ज़रूर करेगी जिससे नौजवानों के लिए जो मसला खड़ा हुआ है इंटरनेट वाला, इसका हल निकल आएगा, और इंटरनेट पे जो फायरवॉल है इसकी जो फिल्टर सिस्टम है इसको बेहतर किया जाएगा, ताकि नौजवानों के रोज़गार का जो मसला खड़ा हुआ है वो ठीक हो जाए। आज की अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।